विभिन्न धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए योजनाएं चलाती है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में माना गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी MOMA द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यक्रमों को नियंत्रित किया जाता है। इन समुदायों के लिए कुछ विकासात्मक योजनाओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। देखिए, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप का विवरण, उद्देश्य, स्कॉलरशिप राशि और योग्यता मानदंड व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी विस्तारित पूर्वक जो है आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, भारत सरकार द्वारा ऐसी कई स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ की घोषणा की गई है, जिसके लिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करना है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके। इन स्कॉलरशिप योजनाओं के लाभ प्राप्त कर अल्पसंख्यक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दर में वृद्धि होगी और उनकी रोजगार क्षमता को भी जो है मजबूत किया जाएगा। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति है जो अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आने वाले छात्र हैं। स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए पात्रता देखते हैं, क्या है आखिर इसके लिए पात्रता। सबसे पहले हम अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप, इससे जुड़ी कुछ संक्षिप्त विवरण है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़। अब देखिए, स्कॉलरशिप की संख्या 4, योग्यता स्कॉलरशिप के आधार पर भिन्न यानी स्कॉलरशिप के आधार पर अलग अलग होंगे, और लाभ अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा, फाइनेंशियली जो है हेल्प किया जाएगा। अब देखिए, आवेदन का मोड अगर बात करें तो उसका जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा, और इसके लिए नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता जो है वो भारतीय का होना चाहिए। और द्वारा किसके द्वारा ये हो रहा है तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट, इसके लिए आप ये वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट www.scholarship.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की समय सीमा अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 2022 तक। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए स्कॉलरशिप का नाम, क्योंकि कई तरह के स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है NSP प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2022-23 ये पहला स्कॉलरशिप है, और दूसरा है ANSP पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ 2022-23। उसके बाद तीसरा है NSP मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS यानी माइनॉरिटी 2022-23 के लिए। अब चौथा स्कीम है बेगत हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ गर्ल्स। अब हम इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से जानेंगे, हर जो है स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो 4 स्कॉलरशिप है इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, पहले स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें यानी कि NSP प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, तो देखिए यह स्कॉलरशिप माइनॉरिटी समुदायों के जो है पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। यह स्कॉलरशिप सरकारी या निजी स्कूलों में अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें आवास सरकारी संस्थान और पात्रता जो है पात्र निजी संस्थान शामिल है, जिनका संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है और जो है मान्यता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य माइनॉरिटी समुदाय के विद्यार्थियों के माता पिता को स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को कम करना और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रयासरत रहना है। चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश, ट्यूशन शुल्क व रखरखाव के लिए भत्ता भी प्राप्त होगा। अब दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है NSP पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, यह स्कॉलरशिप कक्षा 11वीं से PhD तक के अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए है, यानी कि भारत सरकार द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी पहल है। यह स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ भारत सरकार या निजी स्कूल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। इस स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स को आगे बढ़ा सके, और स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ प्रोफेशनल जो है और तकनीकी कोर्स को आगे बढ़ा सके, और इसके तहत जो विद्यार्थियों को प्रवेश, ट्यूशन व शुल्क को रखरखाव भत्ता प्राप्त होगा। अब जानते हैं तीसरी योजना के बारे में, तीसरे स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, NSP मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS माइनॉरिटीज़। अब देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी MOMA भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ का उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थी को टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, और जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, वो उनके लिए है, और उनको साथ ही साथ रखरखाव भत्ता भी दिया जाएगा। अब जानते हैं आखिरी जो स्कॉलरशिप योजना है वो देखिए, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ गर्ल्स। यह स्कॉलरशिप 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए है, यानी सिर्फ गर्ल्स के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी MOMA भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। और स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ का उद्देश्य जो है खासकर इस गर्ल्स वाली योजना का उद्देश्य देखिए, संबंधित उन छात्राओं को पहचानना, बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना जो पैसों की कमी के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं, और चयनित उम्मीदवारों को 6000 रुपये तक की स्कॉलरशिप इस जो है स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब देखिए, इसका अंतिम तिथि जो है, देखिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि, देखिए आवेदकों को स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना होगा, और अंतिम तिथि निकल जाने के बाद विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। देखिए, अंतिम तिथि यहाँ पर देखा जाए अगर, तो सबसे पहले वाला जो स्कॉलरशिप है उसका जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है। उसी तरह से दूसरा जो स्कॉलरशिप है उसका भी 31 अक्टूबर, यानी यहाँ पर चारों स्कॉलरशिप का जो अंतिम डेट है वो 31 अक्टूबर ही है।
यानी कि आप 31 अक्टूबर से पहले अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ही आपको इस स्कॉलरशिप का जो है लाभ मिलेगा, अदरवाइज आप इस जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। सो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसकी बेल की घंटी को दबाइए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस एजुकेशन से हो या फिर टेक्निकल कैटेगरी से रिलेटेड हो मिलती रहे।